सो नाउ लेट्स सी कि हम ग्राफ बनाते कैसे हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको, आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स दे रखे हैं। सो मैंने उनको शॉर्टन अप किया है एंड यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे, अब एक एक करके हम उसे बना के देखते हैं। सबसे पहले है एक्सिस। सो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, so we all know this is the x axis, this is the y axis, right? So ये हमने एक बार ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से आप एक क्वाड्रेंट ले लोगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला क्वाड्रेंट ले रही हूँ। सो नाउ आई हैव इट लाइक दिस इज x, दिस इज y। नाउ एक्सिस हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चूज स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्केल चूज करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे है एक नंबर लाइन, याद है आपको, हम नंबर लाइन करते थे, उसमें क्या होता था, लेट्स सपोज ये 0 है, देन 1 2 3 ऐसे होता था। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम स्केल लेते हैं। स्केल में जैसे कि मान लो जब आपने ये ड्रॉ किया है तो यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है। अगर ग्राफ पेपर लोगे तो वो एक बॉक्स होता है विच इज 1 सेंटीमीटर। सो ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया एंड स्केल मैंने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिनट, बिकॉज एक जगह मिनट होगा एक जगह किलोमीटर होगा। सो अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ 1 सेंटीमीटर की, तो ये है 1 सेंटीमीटर और एक यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, दिस वन एंड दिस वन। अब अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिया, डिस्टेंस दिया, वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। सो ये माना जाएगा कि 1 मिनट या 1 किलोमीटर है। सिमिलरली दिस विल बी 1 मिनट और 1 किलोमीटर। सो ये 0 है, ये 1 हो गया, देन अगेन 1 सेंटीमीटर गैप पे 2, अगेन 1 सेंटीमीटर के गैप पे 3, अगेन 1 सेंटीमीटर के गैप पे 4। सिमिलरली y एक्सिस पे दिस इज 1, अगेन 1 सेंटीमीटर गैप पे 2, 1 सेंटीमीटर गैप पे 3, 1 सेंटीमीटर गैप पे 4, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से स्केल लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, अभी सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया। नाउ ऑल्सो वी हैव टू चूज स्केल फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। तो साथ में ये भी मान लेंगे कि एक चीज टाइम है, एक चीज डिस्टेंस है। सो लेट्स सपोज ये मैंने बोल दिया कि दिस इज डिस्टेंस एंड दिस वन इज टाइम। सो अपने आप ही दिस इज 1 मिनट, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क वैल्यूज। अब आपको वैल्यूज मार्क करनी है। सो अगेन यहाँ पे मैं फिर से एक बार बना लेती हूँ। ये हमने यहां से मार्क कर लिया 0 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4। ठीक है, एंड दिस इज y, दिस इज x, दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड दिस इज टाइम इन मिनट्स। देन नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, वैल्यूज मार्क कर लिया हमने, यहाँ पे ये सब हो गया। अब आपके पास है कि अब जैसे आपको गिवन है कि यहाँ पे हम एक वो ले लेते हैं, एक टेबल बोल लो या कुछ भी बोल लो, 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर हुआ है। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग, ताकि आप ग्राफ बनाना सीख जाओ। उसके बाद हम टाइप ऑफ ग्राफ्स में देखेंगे, अलग अलग भी हो सकता है। सो 1 किलोमीटर 1 मिनट्स में कवर हुआ है, 2 किलोमीटर 2 मिनट्स में कवर हुआ है, 3 किलोमीटर 3 मिनट्स में कवर हुआ है। ठीक है, इसको एग्जांपल की तरह लेके जा रहे हैं। सो 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 किलोमीटर इज हियर एंड 1 मिनट इज हियर। सो अब हमें क्या करना है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें लाइंस बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, सो ये मैंने ले लिया 1 किलोमीटर। अब मुझे एक्स की पैरेलल लाइन बनानी है, यहां तक मैं बनाऊंगी। रीजन बी 1 मिनट कहाँ है, यहाँ 1 1। सो यहाँ पे y के पैरेलल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, 2 पे आ जाते हैं, कहां तक जाएगा, 2 मिनट्स तक। यहां से ऊपर लाएंगे तो कहां तक जाएगा, अगेन 2 मिनट्स तक, ये हो गया। देन 3 मिनट्स वाला 3 मिनट्स तक जाएगा, ये भी ऊपर ले आओ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है आपके पास मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, दिस इज 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। नाउ जॉइन ऑल पॉइंट्स। अब अगर आप सोचो कि ये आपका टाइम ग्राफ है, तो दिस इज नॉट द टाइम ग्राफ। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनको ज्वाइन करना है। सो
इसको जब मैं ज्वाइन करूंगी, सो व्हाट यू आर सीइंग इज कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब ये जो लाइन है इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं लाइक दिस, सो दिस इज माय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ रहे हो आप? ये जो स्ट्रेट लाइन मुझे मिली है, दिस इज द बेसिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे ये जो था ये इसको प्लॉट करना था, ये सब करके आप यहाँ तक पहुंचोगे। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है यही ग्राफ इस तरह कर्व में आता, हो सकता है यही ग्राफ ऐसे आता या अलग अलग तरीके से आता। तो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, लेट्स सी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसका जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक एक करके हम शेप इसके डिस्कस करें। द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन, जो कि अभी हमने बनाया था। अब ये स्ट्रेट लाइन हमें कब मिलती है? देखो, ये जो इसकी शेप है वो डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। स्पीड के हिसाब से यहाँ पे जो ग्राफ है इसकी शेप आती है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है, सो द ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अगर एक स्ट्रेट लाइन आई है तो मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। इसके लिए समझाने के लिए देखो, अगर मैं कहती हूँ कि 1 किलोमीटर कवर करने में मुझे 1 मिनट लगा, अगेन वही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। 1 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट लगा, 2 किलोमीटर के लिए 2 मिनट लगेंगे, 3 किलोमीटर के लिए 3 मिनट लगेंगे, 4 किलोमीटर के लिए 4 मिनट लगेंगे। अब जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे 1 मिनट बढ़ रहा है, और लेकिन कांस्टेंट रह रहा है। मतलब 1 किलोमीटर अगर 1 मिनट में हुआ है तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में हो जाएगा। तो स्पीड कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि पहला 1 मिनट में 1 किलोमीटर किया फिर बाद के 4 मिनट में 20 मिनट लग गए, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन इसमें स्पीड कांस्टेंट है। और जब ऐसा होता है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, अब इसमें भी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें भी 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है और एक है कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक है, अब ये देखो है दोनों स्ट्रेट लाइन लेकिन अलग अलग है। ये इस तरह से और ये थोड़ा बेंड हो रही है। अब डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? देखो, अगर मैं ये चीज हमें डिस्टेंस है, ये हमारी टाइम है, तो इसमें अगर जैसे हम प्लॉट करते हैं इस तरह से, अगर मैं प्लॉट करती हुई जाऊं तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है? इतने टाइम में कवर हुआ है। सो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम है, मतलब कि स्पीड ज्यादा तेज है। इतने से टाइम में इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। सो हियर मीन्स दैट इट इज स्टेडी और वी कैन से दी फास्ट स्पीड। स्पीड तेज होगी बहुत, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्टेंस इतने कम टाइम में कवर कर रहा है। अब मैं अगर आपको कहूं कि भैया मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिया सिर्फ 5 मिनट में, तो मेरी स्पीड कितनी ज्यादा होगी कि 5 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। सो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है इस ग्राफ का कि स्पीड फास्ट है। सिमिलरली अगर मैं इस पे जाऊं, इसको और हम बेंड कर देते हैं, लेट्स सपोज इस तरह से, ठीक है। सो अगेन वही होगा, ये हो गया डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम। अब देखो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो इतने टाइम में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब डिस्टेंस में इतना कवर कर रही हूँ, टाइम में इतना ज्यादा ले रही हूँ। तो अब क्या हो रहा है? स्पीड स्लो है। तभी तो अगर आप स्लो स्पीड में जाओगे, अब भाई अगर आप कहीं चल के भी जा रहे हो और बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, तो अगर जरे से डिस्टेंस पे जाने में भी आपको 20 मिनट लग रहे हैं, तो स्पीड आपकी कम है। और उसी तरह से डिस्टेंस में अगर आप 2 मिनट में पहुंच गए तो मतलब आप भाग के गए हो या आपकी स्पीड ज्यादा थी। तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है तो मीन्स स्पीड फास्ट है।
अगर ये इस तरह से है तो स्पीड स्लो है और ये तो नॉर्मल स्पीड पे जा ही रहा है। लेकिन ये जो फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड है, यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फास्ट है तो वो फास्ट ही रही है, स्लो है तो वो स्लो ही रही, क्योंकि यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक फास्ट थी उसके बाद स्लो हो गई होगी। अगर यूनिफॉर्म है तो मतलब फास्ट मतलब वो थ्रू आउट फास्ट स्पीड रही है, और अगर स्लो है तो वो थ्रू आउट स्लो रही है, तभी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब एक ऐसा ग्राफ बना है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस कौन सी है? लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पे है तो इसके पैरेलल मींस ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो इस तरह का ग्राफ होता है ये क्या इंडिकेट करता है। इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सो ये ग्राफ इंडिकेट करेगा, अगर यहाँ पे इस तरह का है तो मतलब कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी मीन्स इट इज नॉट मूविंग, मतलब वो मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा मीन्स देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को हमने देख लिया कि टाइम एक्सिस के पैरेलल भी है और ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है। बट अगर आप इसको देखो तो ये यहाँ तक इस डिस्टेंस तक कैसे पहुंचा? यहाँ पे टाइम क्या है? ये तो 0 है, तो वो यहाँ पे ये डिस्टेंस उसने कैसे कवर किया? तो ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आपको बताने के लिए, अगर इसका एक्चुअल ग्राफ होगा वो कैसा होगा? सेम चीजें लेते हैं। लेट्स सपोज ये टाइम है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से, देन दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हम इस ग्राफ को समझते हैं। सो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है। सो मतलब कि यहां से इसने स्टार्ट किया और वो इतने डिस्टेंस तक पहुंचा। ये क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में उसने ये डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करे अलग अलग टाइम में, राइट। सो वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करके वहां तक पहुंचा है, ठीक है। सो इस पॉइंट तक आ गया। देन इस पॉइंट से अब आगे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है हमारे पास। यहाँ पे इसकी पैरेलल लाइन आ गई, मीन्स इस पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर ये 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया, मीन्स वो अब आगे मूव नहीं कर रहा। देन यहाँ पे इस टाइम पे लेट्स सपोज ये वाला जो टाइम होगा, इस टाइम पे अब क्या हो रहा है? यूजुअली क्या होना चाहिए? वो ऊपर जाना चाहिए, आगे डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वो नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब क्या है? इट इज रिटर्निंग बैक टू द डिस्टेंस। मान लो वो यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया तो वो दोबारा नीचे वापस आ रहा है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज सेम वही हम सेम सिनेरियो ले रहे हैं। अब मान लो भाई कोई सुबह सुबह ऑफिस जा रहा है तो उसने क्या किया? यहाँ पे है वो 0 डिस्टेंस 0 टाइम, ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है। सो 1 आवर में वो यहाँ तक पहुंचा, मीन्स वो उसने इतने टाइम में, ये जो टाइम है उसमें इतना डिस्टेंस कवर किया। सो मान लो वो 1 घंटे में यहाँ तक पहुंचा, वो ऑफिस पहुंच चुका है। वो ऑफिस में 8 आवर्स लेट्स सपोज स्टे करेगा। सो अब क्या है? आगे कहीं वो डिस्टेंस ट्रेवल तो नहीं कर रहा, सो वो क्या है? स्टेशनरी है। देन अब जब उसके 8 आवर्स ऑफिस शिफ्ट कंप्लीट हो गया, सो नाउ इट इज रिटर्निंग टू हिज और हर होम। अब वो वापस अपने घर जा रहा है, वो यहाँ से और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, इट इज रिटर्निंग। सो जब भी आपके पास टाइम डिस्टेंस ग्राफ में ये इस तरह से वापस आएगा तो मतलब वो अपने इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न हो रहा है। ओके, सो ये अब जो हमारे पास ग्राफ बना है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे ये पैरेलल हुआ टाइम एक्सिस के, तो ये हो गया हमारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस वाला ग्राफ। और अगर इस तरह का ग्राफ है तो हम क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आई है, स्ट्रेट लाइन मीन्स पैरेलल टू टाइम में जो स्ट्रेट लाइन आई है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ओके, तो ये थी सेकेंड शेप। अब आते हैं अपनी लास्ट शेप पे कि कैसे एक और शेप है जिसमें ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ हो सकता है, तो अब हम वो देखते हैं।
तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट शेप पे विच इज अ कर्व शेप। अब ये अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसकी शेप इस तरह से, ऐसे भी कर्व हो सकती है, ऐसे भी कर्व हो सकती है, तो ये क्या इंटरप्रेट करती है पहले वो देखते हैं। द ऑब्जेक्ट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने देखा था जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हम कहते हैं कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मीन है कि कांस्टेंट स्पीड नहीं है, हो सकता है वो स्पीड तेज कर रहा है या स्पीड कम कर रहा है। अब स्पीड तेज करना और कम करने में ही ये दो ग्राफ्स बनते हैं। सो अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें, जैसे कि कर्व इस तरह से जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, इतने टाइम में इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, एंड देन इतने टाइम में इतना डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि यहां से लेके यहां तक इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा था। अब क्या हुआ, सिर्फ इतना सा टाइम बढ़ा और डिस्टेंस इतना सारा कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे जो स्पीड थी वो स्पीड यहाँ पे नहीं है, स्पीड इंक्रीज हुई है, मीन्स इट इज गेटिंग फास्टर। तभी तो देखो ना, ये इतना टाइम में उसने इतना डिस्टेंस किया और फिर इतने से यहाँ पे इतना ही तो टाइम बढ़ा और डिस्टेंस कितना बढ़ गया, इतना। तो मतलब स्पीड तेज हुई है, तभी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, सो ग्राफ आ रहा है इस तरह से। सो यहाँ पे देखते हैं, अब इतने टाइम में इतना डिस्टेंस हो रहा था, ठीक है। अब आगे गए तो अब क्या हुआ कि टाइम इतना, डिस्टेंस इतना। अब फिर से देखो, यहां से लेके यहां तक इतना टाइम बढ़ाया और डिस्टेंस कितना बढ़ा, सिर्फ इतना सा। पहले उसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस किया था, अब टाइम इतना ज्यादा लगा और डिस्टेंस इतना सा कवर हुआ, मीन्स इट इज गेटिंग स्लोअर इन स्पीड। अब उसकी स्पीड कम हो गई, जिस स्पीड से वो पहले ही था तो वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, लेकिन अब स्पीड उसकी कम हो गई है तो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके। एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड अलग हो रही है, सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। देयरफॉर जब भी कर्व बनेगा तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। सो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि स्पीड यूनिफॉर्म है। देन हमने देखा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मींस वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मींस इट इज नॉट मूविंग। एंड देन लास्ट हमने देखा कर्व, जिसमें जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है। अब इन्हीं ग्राफ्स में अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हमें कम ज्यादा पता चल रहा है, अगर आपको स्पीड को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। So now if you have to find the speed of the distance time graph, अगर आपको distance time graph की speed निकालनी है तो हमें पता है speed होता है distance upon time। and अब ये जो distance है, अब हो सकता है देखो, ये अगर आपके पास ग्राफ है, अगर तो यहाँ से ऐसे चल रहा है इस पॉइंट से, मीन्स तो हमें पता है 0 है, फिर तो जो भी उसकी फाइनल पोजीशन होगी, लेट्स सपोज अगर यहाँ तक है तो ये अगर 10 है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर ग्राफ में ऐसा है कि ये यहां कहीं से, या फिर जैसे हमने पहले किया था ना, यूं था फिर उसके बाद यूं था एंड देन अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक जा रहे हैं, ये तब हो रहा है कि आप यहाँ पे रुके एंड देन आप आगे और डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो अब ये जो है और ये जो है, यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस कितना होगा ये कैसे पता चलेगा आपको, उसके लिए फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन मतलब जो उसकी फाइनल पोजीशन है जहां पे वो है, एंड इनिशियल मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था। क्यों, अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो ये 0 ही है, लेकिन अगर आपको बीच में से कहीं देखना है तो उसने यहां से स्टार्ट किया तो वो हो जाएगी उसकी इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को माइनस किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब वो जहां पे भी है वहां पे कितना टाइम है वो आपको लेना है। सो अपॉन में आ जाएगा टोटल टाइम टेकन, तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो। ओके। अब इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आपको एक्यूरेट स्पीड तो पता नहीं चलेगी, लेकिन ये पता चल जाएगा कि स्पीड
ज्यादा है, कम है, कैसी है, वो देखते हैं कैसे पता चलेगा। सो अब आते हैं हम अपनी लास्ट चीज पे कि कैसे हमें पता चलेगी स्पीड उसके स्लोप से। सो द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। पहली बात तो ये स्लोप क्या होता है, जैसे कि अगर ये ग्राफ है तो इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। देखो ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन इसका स्लोप जो है वो अलग अलग है। कोई इतना ज्यादा बेंड कर रहा है, कोई इस तरह से, तो ये डिफरेंस ऑफ स्लोप है। नाउ द स्टीपर द स्लोप ऑफ अ ग्राफ द मोर इज द डिस्टेंस। अब जितना स्टीपर होगा, स्टीपर मतलब जैसे अगर ये है तो जितना यहाँ पे इसके क्लोज होगा, एक तो है बिल्कुल स्लैंटिंग में जा रहा है, एक है कि ये इस तरह से जा रहा है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस का कितना फर्क है, इसका स्लोप ज्यादा है, ये इसको हम बोलते हैं स्टीप, मींस जहां पे हम बात करें स्टीपर, राइट। सो अगर हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें, सो ये ए और बी दोनों स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो ए है दिस वन, ये क्या है, इट इज स्टीपर देन दी B1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, हम कह सकते हैं कि जो A है इट इज मूविंग एट अ हायर स्पीड देन B। सो B की जो स्पीड है दैट इज स्लो, ठीक है, एज कंपेयर टू A। अब अगर मैं यहाँ पे और भी ज्यादा कर दूंगी तो B की स्पीड फिर इससे ज्यादा होगी, लेकिन A के कंपैरिजन में B की स्पीड स्लो है। तो आप स्लो की हेल्प से भी स्पीड बता सकते हो कम या ज्यादा। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।